Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 21 of Computer Architecture course. In the last lecture, we basically wrapped up integer arithmetic by integer division. Integer division में हमने ये देखा कि दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए वी कैन यूज़ लॉन्ग हैंड डिवीजन, जैसे कि हम नॉर्मल हैंड कैलकुलेशंस के अंदर करते हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो था दैट वाज समथिंग जो कि ट्रिकी थी. दो तरीक़ों से हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी. वन ऑफ देम वाज रिस्टोरिंग डिवीजन एंड द अदर वन वाज नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन. जो सर्किट अरेंजमेंट थी दैट वाज सिमिलर टू द मल्टीप्लायर जो कि सर्किट हमने यूज़ किया था, विद माइनर चेंजेस के मल्टीप्लायर में हमें राइट शिफ्ट करना पड़ता था और इसमें हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे थे. बट उसमें कैरी के लिए हमने सेपरेट अरेंजमेंट रखी थी, बट इन दिस केस वी वर डायरेक्टली हैड कनेक्शन विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ रजिस्टर ए. सिमिलरली उसमें सिर्फ हमारे पास एडिशन की कैपेबिलिटी थी, बट इन दिस केस वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट in both the cases. प्लस हम ये कर रहे थे कि उसको जो वैल्यूज़ हैं उसकी उनको हम शिफ्ट वहाँ पे राइट करते थे, तो यहाँ पे हम शिफ्ट लेफ़्ट करते हैं, which is actually opposite to the actual shift operations, but it is how the circuit is implemented. और नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन में एक्चुअली व्हाट वी डिड के हम साइन बिट की बेस पे वी परफॉर्म्ड 2a माइनस m यानी शिफ्ट एंड माइनस m ऑपरेशन और प्लस और 2a प्लस m ऑपरेशन. जबकि रिस्टोरिंग डिवीजन के केस में वी वर लुकिंग एट द साइन बिट एंड वी वर लुकिंग एट कि हम 2a में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं m को या ऐड करके दोबारा से उसको रिस्टोर करके दोबारा से ए में वापस लिखते हैं. तो दोज वर लाइक द इंटीजर डिवीजन जो कि हमने लास्ट टाइम की, और इसके अलावा हमने वी स्टार्टेड विद कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आवर टुडेज एजेंडा इज़ आल्सो द फ्रैक्शंस के फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसके अलावा उसको जो IEEE स्टैंडर्ड है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, उसको हम किस तरह से देखते हैं, वो क्या है, किस और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड. और अगर हमें कुछ वक्त मिला तो वी विल बी एबल टू डू सम मैनिपुलेशंस विद दैट स्टैंडर्ड. नाउ राइट नाउ वी सी कि हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी में. वी हैड दिस नंबर लाइक दिस, लाइक अगर ये बाइनरी नंबर है तो हम इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास कि डेसिमल के केस में व्हाट वी हैड कि अगर हमारे पास 325.237 है तो इसको हमने लिखा था 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 10 to the 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the 0 प्लस 2 10⁻⁻1 plus 2 into 10⁻⁻² plus 3 into 10⁻⁻² plus 7 into 10⁻⁻3. So this is how we basically write fractions, which was actually equal to 300 plus 20 plus 5 plus 0.2 plus 0.03 plus 0.007. If we sum it up तो हमें ये नंबर वापस मिल जाता है.
Similar would be the case in case of the fractions that we have in binary. बाइनरी के केस में भी हमें डेसिमल से स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली. 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस यहाँ पे उसी तरह से वी विल कंटिन्यू 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2. अगर हम इसको सम अप करें, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 which will be equal to 4 plus 2 plus let's say 0 for the sake of completeness. This will be 0.5 and this will be 0.25. तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो we will get 6.75. This is how we actually represent fractions in binary. अगर हमने कन्वर्ट करना हो डेसिमल से बाइनरी में, तो हम क्या करते हैं कि 6 के लिए तो जो मेथड है दैट इज़ समथिंग जो कि हमने सक्सेसिव डिवीजन का मेथड एक देखा था कि वी डिवाइड दैट नंबर अगेन एंड अगेन बाय 2 और उसका रिमाइंडर जो है वो हम लिखते जाते हैं और फाइनली वी राइट द बाइनरी नंबर इन दिस फैशन. In case of fractions, what we do is कि हम इसको instead of dividing यहाँ पे हम multiply करते हैं by 2. If we get this 0.75 को जब हम multiply करेंगे with 2 तो we will actually get 1.50. This one जो है that will be our first significant bit जो कि हमने यहाँ पे लिखी and then हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और 0.5 को दोबारा यूज़ करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, we will get a 1.0. तो this one again will be gone to this place. So this way we can actually convert decimal fractions to the binary fractions. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से कि वी हैव दिस 0.331. क्योंकि हम इंटीजर्स को देख चुके हैं इसलिए आई हैव टेकन जस्ट वैल्यू जो कि सिर्फ फ्रैक्शन में है. We will multiply it by 2. हमारी जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक what we will get is 0.662. तो जो वैल्यू हम लिखेंगे हम 0. अगर हमारे पास यहाँ पे 0 है तो we will write a 0 over here. इसको again we will multiply by 2. This will be 2 2s are 4, 6 2s are 12, 6 2s are 12 plus 1 is 13. It's 1.324. तो ये 1 जो है that will be gone to the second place of the fraction और इसको फिर again हम 0 कर देंगे and multiply it by 2. Now we will get an answer. 2 4s are 8. 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 0 over here. तो यहाँ पे फिर हम 0 लिखेंगे. Now again if we multiply it by 2 तो this will be 8 2s are 16, 4 2s are 8 plus 1 9, 6 2s are 12. तो आंसर होगा 1.296. अगेन वी हैव 1 ओवर हियर तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे. इसको अगेन वी विल मेक 0
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल गेट टू 6 आर 12, टू 9 आर 18, plus 1 19, टू 2 आर 4, plus 1 5.592. We will have a 0 over here and we can see चूँकि ये 0.5 से ज़्यादा है, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे we will again get a 1 and then we will have a small value 0.196 maybe rather 0.184 की तरह की वैल्यू होगी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे with 2 and we will get few zeros and then a 1. So we can continue to have this fraction. We can continue to write this fraction as it is. Now the problem is कि फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंटेशन तो उसकी देख ली कि हम दोबारा बता रहा हूँ, हमने ये तो देख लिया कि हम कन्वर्जन्स कैसे करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल से बाइनरी फ्रैक्शन। हमने ये तो देख लिया कि हमने बाइनरी से डेसिमल फ्रैक्शन कैसे लिखना है, हमने डेसिमल से बाइनरी फ्रैक्शन कैसे लिखना है या कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है दैट बिकम्स समथिंग जो कि एक ट्रिकी वैल्यू है, ट्रिकी तरीका है। फॉर एग्जांपल वी कैन हैव मल्टीपल सजेशंस कि हम एक रजिस्टर में जो इंटीजर वैल्यू है वो रख लेते हैं, दूसरे रजिस्टर में इन कंप्यूटर हम मेंटेसा रख लेते हैं, या जो फ्रैक्शन के बाद की जो वैल्यू है उसको हम मेंटेसा कहते हैं, डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको we can use this method, but this would be something जो कि wasting a lot of the space in the memory. हम ये space जो है which can be used, हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम एक ही रजिस्टर यूज़ करें या एक ही जो वर्ड की जो पोजीशन है उसको यूज़ करें टू स्टोर आवर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो उसके लिए वी नीड टू हैव सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड मेथड्स होने चाहिए, जो कि हम अभी आज के लेक्चर में थोड़ा आगे चल के देखेंगे कि व्हाट इज़ दैट स्टैंडर्ड, हाउ दैट रिप्रेजेंट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। लेकिन इस वक्त हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट के इश्यूज़ क्या क्या हैं। नंबर वन थिंग इज़ कि फ्लोटिंग पॉइंट हम इसको कहते क्यों हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कहने की वजह जो है मेन वो ये है कि फॉर एग्जांपल कभी हम कोई वैल्यू 21.327 लिख रहे हैं, कभी हम इसको यूँ 3377.21 लिख रहे हैं, कभी समटाइम्स दिस वैल्यू इज़ बिगर, समटाइम्स दिस वैल्यू जो मेंटिसा है दैट हैज़ लॉन्ग सिग्निफिकेंस। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मेंटिसा में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इन दिस होल नंबर पार्ट विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, किसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली जो पॉइंट है दैट इज़ फ्लोटिंग, कभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी ये आफ्टर दीज नंबर्स लिखा हुआ है, तो इट डज नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन। तो दैट्स वाई जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं कि इनका जो पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट है दैट इज़ फ्लोटिंग एनीवेयर। We can have a value which is like this, or we can have a value which does not have altogether. We can have a value
which has only the values without any decimal point. तो इसलिए इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, जबकि इंटीजर्स के केस में द पॉइंट जो है दैट इज़ फिक्स्ड, उनको फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स भी कहा जाता है. जो भी नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट जो है दैट इज़ अस्यूम्ड टू बी एट द राइट मोस्ट, आफ्टर द राइट मोस्ट डिजिट, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है उसके एंड पे हम देखते हैं कि देयर इज़ अ पॉइंट. इसके अलावा वी विल लाइक टू इंट्रोड्यूस सम टर्मिनोलॉजी जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में हमें बार बार जिसकी ज़रूरत पेश आएगी. नंबर 1 इज़ नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम. नॉर्मलाइजेशन जो है ये इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए है कि हम कभी तो अपना जो फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यू है दैट इज़ आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, कभी हम इसको 1 प्लेस के बाद लिख रहे हैं, कभी हम इसको फॉर एग्जांपल यूं लिख रहे हैं और एनी अदर थिंग, और वी कैन हैव इवन बिगर वैल्यूज़ which do not have this number. तो नॉर्मलाइजेशन के मेथड में हम करते ये हैं कि सबसे पहले वी डिफाइन अ स्टैंडर्ड जिसमें कि हम इसको नॉर्मलाइज तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन को हम लिखेंगे किस तरह. नॉर्मलाइज्ड जो होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, उसमें वी विल हैव डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट और उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ 2, 3, 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं. तो व्हेन वी हैव दिस डेसिमल पॉइंट एट the position such that there is only one digit to the left of this decimal point. यानी इस पॉइंट के लेफ्ट पे वी हैव ओनली 1 डिजिट. यहाँ पे यानी ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है. अगर हम इसको नॉन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में देखें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाई 10 फॉर एग्जाम्पल. यानी ये भी नॉन नॉर्मलाइज्ड है. और अगर हम 0.3334 into 10 है, that would also be a non-normalized form. In normalized form में we will only have fraction after this जो डेसिमल पॉइंट है. इन दोबारा से नॉर्मलाइजेशन का बता रहा हूँ. नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में जो डेसिमल पॉइंट है दैट विल बी ओनली आफ्टर द फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर. देन ओवरफ्लो ऑब्वियसली हम एक पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं. ओवरफ्लो का मतलब ये है कि हम किसी छोटी जगह पे, कम जगह पे बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करते हैं. तो if we try to store a bigger number on a smaller memory location, so it means that there will be an overflow.
लेकिन यहाँ पे हम एक और टर्मिनोलॉजी भी देख रहे हैं जो कि अंडरफ्लो के नाम से हमें नज़र आ रही है। अंडरफ्लो जो है दैट इज़ समथिंग जो कि इस अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पोजीशन है जो कि विच कैन अकोमोडेट 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें लेट्स से कि अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम कहते हैं तो वी कैन राइट अ वैल्यू 3 3 3 4 7 6। माइंड इट के हम फ्रैक्शन के बाद की बात कर रहे हैं। बट इफ आई हैव अ वैल्यू विच इज वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन हियर, यानी अगर मैं उसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे इस सारी पोजीशन पे आई विल हैव जीरोस, ऑल्दो कि आई हैव अ नंबर बट यहाँ पे मुझे जीरोस मिल रहे हैं, विच मीन्स के जो मेरा नंबर है दैट इज स्मॉलर देन द पोजीशन दैट आई हैव, कि उसके अंदर इससे छोटा नंबर सेव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल दिस पोजिशन विल ओनली स्टोर द स्मॉलेस्ट नंबर, जो ये स्टोर करेगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इससे छोटे नंबर को ये इतनी पोजीशंस जो हैं ये स्टोर नहीं कर सकेंगी। इट मीन्स के यहाँ पे अंडरफ्लो अगर करेगा। दिस फिनोमिना वाज नॉट अवेलेबल, या इस तरह के फिनोमिना जो था ये हमें इसका सामना इंटीजर्स के केस में नहीं था, बट वी हैव दिस प्रॉब्लम इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सो दैट इज अनदर इशू जो कि हमें हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करेंगे तो ना सिर्फ हमें ओवरफ्लो देखना पड़ेगा, वी विल हैव टू सी अंडरफ्लो एज वेल, कि हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू तो है बट उसमें जीरोज इतने ज़्यादा हैं कि माई मशीन इज़ टेलिंग मी कि दिस वैल्यू इज़ ज़ीरो। सो दीज आर द प्लेसेस जो कि हमें इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको लिमिट करते हैं। जब हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, जब साइंटिफिक कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं, जैसा कि मोस्ट ऑफ यू वुड हैव कम अक्रॉस लाइक अ वैल्यू विच इज़ कॉल्ड Avogadro's number, which tells, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ के ग्राम मोल में, किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. One is a very big value and the other one is very small value. Our calculations जो हैं our computers जो हैं they are used for all type of calculations. So it should be able to handle these values. इस किस्म की नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जहां पे कि वी हैव सम वैल्यू इन डिजिट्स एंड वी हैव सम एक्सपोनेंट, यानी ये एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, वी हैव अ मेंटेसा and we have an exponent. So generally speaking, a computer must have arrangement for accommodating calculations जो कि सारी की सारी इसके ऊपर बेस कर रही हैं,
हर तरह की दोबारा बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि आवर कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव कैपेबिलिटी टू अकोमोडेट all such type of fractional numbers. Then these values can be positive and negative. इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है ये ना सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हैंडल कर सकता हो बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हैंडल कर सकता हो. फॉर दैट actually what was done कि some standards were made कि हम standards बनाने की कोशिश करें कि किस तरह से हम इन चीज़ों को standardize कर सकते हैं. इसको standardize करने के लिए what was done कि let's see what are the problems कि हम अगर we have an 8-bit value. If we have some 8-bit place या 8-bit register है तो उसके अंदर जो smallest value है that we can represent would be, let's say we have this 0 0 0 0 0 0 0 and 1. So it will be all zeros. This is -1, -2. तो it will the smallest value जो कि इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस नंबर से, that will be 1 divided by 2 raised to power 8 या 2 raised to power -8, which is 1/256. That is the smallest value that we can represent in this 8-bit format. Some which is 1/256 is not a very small value, यानी ऐसी चीज़ नहीं है. 1/256 जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस तरह का नंबर अकोमोडेट कर सके. 1.6 into 10⁻⁻19. Nor it can accommodate 6.02 into 10⁻23. इतना बड़ा नंबर भी वो अकोमोडेट नहीं कर सकता. अगर हम 32-bit वैल्यू यूज कर रहे हैं कि 32-bit को हम फ्रैक्शंस में भी देख सकते हैं और एज ए इंटीजर भी देख सकते हैं. तो इंटीजर में इट्स 2.15 into 10⁻15. अगर हम साइन नंबर की बात करें तो 32-bit में वी कैन हैव दिस एज द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. लेकिन जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 raised to power n-1 अगर हम साइन बिट यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. उसमें यानी इफ वी हैव दीज 32 बिट्स तो 31 बिट्स विल बी मैग्नीट्यूड और ये जो है दिस विल बी द साइन बिट. तो साइन बिट जो है दैट इन दैट केस वी विल हैव 1/2 raised to power -31. जब इसको भी हम डेसिमल में लेके जाएंगे तो शायद ये भी इस वैल्यू को अकोमोडेट नहीं कर सकेगा. इसको जब हम डेसिमल में लेके जाएंगे तो ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है इसको भी ये अकोमोडेट नहीं कर सकेगा. सो द नीड वाज फेल्ट कि एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए जो कि ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशंस को अकोमोडेट कर सके. और उसकी मदद से हम इट शुड बी कन्वीनियंट, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल. सो इट वाज फेल्ट द नीड. सो अ नीड वाज फेल्ट कि एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए. इसके बाद वी नीड टू नो के व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स.
हमारी जो डिजिट्स हैं उसमें हमने कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखनी होती हैं, कितनी नहीं रखनी होती, दैट डिपेंड्स ऑन आवर कैलकुलेशंस. फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है कि अगर हम टेंस ऑफ थाउजेंड्स में बात कर रहे हैं तो स्मॉलर वैल्यूज डोंट मैटर अ मच. जैसे मैंने अभी वैल्यू लिखी कि अगर हमारे पास साइंड 32 बिट पोजीशन है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस वैल्यू जो 30 एक रजिस्टर है जो हमारे पास 32 बिट रजिस्टर है, इसको अगर मैं करता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ तो आई से कि मैं इससे 10 माइनस 2.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 रेज़ टू पावर 15 2 रेज़ टू पावर 15 जो है वो यूज़ करता हूँ, कर सकता हूँ. यहाँ पे नॉर्मली जब हम 7 बिट्स तक बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि इट इज़ फ्राम -128 टू +127. हमने प्लस माइनस 1 क्योंकि 1 की सिग्निफिकेंस एज कंपेयर टू दिस बिग नंबर इज़ वेरी स्मॉल, कि अगर हम एक नंबर मिस भी कर रहे हैं तो वी आर नॉट अफेक्टिंग आवर कैलकुलेशंस. जबकि यहाँ पे वी हैव सम सिग्निफिकेंस, ऑल्दो कि यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस बहुत कम है, लेकिन ये जो हैं दीज आर द एग्जैक्ट वैल्यू. यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहे हैं. तो जब नंबर्स हमारे बढ़ते हैं तो हमारी सिग्निफिकेंस लीस्ट डिजिट्स की वो कम होती जाती है. तो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ दोज डिजिट्स. और इतनी बड़ी वैल्यूज जहाँ पे जैसे 4 गिग वैल्यू है, 2 गिग वैल्यू है, यानी 4 बिलियन की वैल्यू है. इफ आई हैव अ नंबर 4 बिलियन तो उसके साथ 5 या 10 या फ्रैक्शन 0.5, 0.25, 0.6 विल हैव नो सिग्निफिकेंस. बट इफ आई हैव वैल्यू जो कि 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट है, यानी 10s एंड 20s के अंदर वैल्यूज आ रही है, फ्यू टेंस के अंदर आ रही है, तो वहाँ पे आई नीड फ्रैक्शनल वैल्यू टू बी एग्जैक्ट. तो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल करना पड़ता है कि हाउ मैनी डिजिट्स शुड बी द सिग्निफिकेंट एंड हाउ मच वी कैन यूज. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो कि हम देखते हैं. बट जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें वी नॉर्मली यूज नॉर्मलाइज्ड वैल्यू. और नॉर्मलाइज्ड वैल्यू का जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव दिस नंबर 107.32, तो नॉर्मलाइज्ड जो है दैट विल बी रिटन एज 1.0732 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2. दिस विल बी द नॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ दिस थिंग. सिमिलरली इफ वी हैव 0.1101 तो इसको हम जब नॉर्मलाइज करेंगे तो वी विल हैव 1.101 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1. यानी डेसिमल पॉइंट को वी विल हैव टू मूव आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट. जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट मूव करेंगे तो जो साथ मल्टीप्लिकेंट होगा उसकी पावर 10 की पावर इंक्रीज करेगी, और अगर हम राइट को मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को तो इट विल बी नेगेटिव पावर ऑफ 10. सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो मामला है दैट इज नाउ कि हमें इसके बाद कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज चाहिए. दैट डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. हमें 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 15 चाहिए, वट एवर. These are all the games of precision and accuracy. Precision और accuracy जो हैं दो टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं in numerical calculations a lot. Precision means कि आप कितना प्रिसाइजली या किस तरह से आप कितना माइन्यूटली उन चीज़ों को देखते हैं. यानी what is the smallest value that you can see or you can measure or you can write. Accuracy है जो that is कि what is the accuracy of your answer result.
यानी आप अगर प्रिसीजन जो है आप कम करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ख़राब तो नहीं होती। तो दैट इज़ व्हाट जो कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के केस में इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि हमारी जो एक्यूरेसी है दैट शुड बी देयर, और किस हद तक हम जा सकते हैं, किस हद तक वी कैन डू द एक्यूरेसी एंड किस हद तक हम प्रिसीजन कर सकते हैं, दैट इज़ वी नो कि हमारी कैलकुलेशन किस किस्म की है। लेट्स नाउ डिस्कस द IEEE स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। IEEE स्टैंडर्ड जो है दैट एक्चुअली अस्यूम्स कि जो नंबर है दैट इज रिटन इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का जैसे मैंने बताया कि हम नंबर को यूं लिखते हैं, दिस इज 32 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसको इसमें जो ये लेफ्ट मोस्ट बिट है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन, दिस इज टेलिंग अस कि ये 1 बिट विल बी द साइन बिट। ई प्राइम जो है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एक्सपोनेंट, एंड ये 1 बिट है, दिस विल हैव 8 बिट्स। इसको हमने ई प्राइम लिखा है क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जैसे हमने देखा कि एवोगैड्रोज नंबर के केस में वी हैड दिस 10⁻23, और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था इन दैट केस वी हैड दिस 90। अब यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग हमारे ज़हन में आती है उसका मतलब ये हमें समझ में आती है कि ये दिस ई जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होगा, और चूंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को टूज कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ई प्राइम जो है दैट कुड बी अ टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस इज नॉट टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर। ये एक कोडिंग स्कीम है विच इज एक्सेस 127 कोड। यानी जो एक्सपोनेंट हम यहाँ पे एवेल्यूएट करते हैं दैट इज, यानी जो नंबर है दिस इज अनसाइंड नंबर, और जो वैल्यू है दैट इज डिटरमिन्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। यानी जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट विल बी कैलकुलेटेड, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअल एक्सपोनेंट जो होगा जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू ई प्राइम माइनस 127। जो एक्सेस कोडिंग है दैट इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव जस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेस कोडिंग, वो क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एन एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड को हम उसमें हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल वी हैव दिस 0 1 2 3 4 5, लेट्स से वी हैव दीज 5 नंबर्स। इनकी जो रिप्रेजेंटेशंस होंगी दैट विल बी 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 एंड 1 0 1। इसका जो एक्सेस 3 कोड है फॉर एग्जांपल दैट विल बी रिटन बाय एडिंग 3 टू दीज नंबर्स। तो हम यहाँ पे इसका मतलब है कि इस 0 में 3 ऐड करेंगे तो वी विल हैव
a 3, and then we will have a 4, then we will have a 5, थ्री में 3 ऐड करेंगे तो वी विल हैव अ 6, फॉर 4 we will have a 7, and for 8 we will have this. Like basically कहने का मतलब ये है कि हमने इस नंबर्स को एक्सेस 3 कोड असाइन किया है, यानी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे हमने 3 ऐड कर दिया. द सेम थिंग इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस, कि हम यहाँ पे बजाय एक साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन रखने के, हम इसको एक एक्सेस 127 कोड असाइन कर देते हैं, विच विल बी एवेल्युएटेड बाय दिस. यानी यहां पे जो वैल्यूज होंगी ई के अंदर, ई प्राइम जो है इसकी रेंज जो होगी दैट विल बी फ्रॉम 0 to 255, बट ई जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दिस विल बी ई प्राइम माइनस 127. अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो वी विल हैव माइनस 127. इफ वी हैव 255 ओवर हियर तो वी विल हैव अ 0 वैल्यू. अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 128 होगी तो वी विल हैव, जस्ट अ सेकेंड, we will calculate E by placing a 0 minus 127, which will give us minus 127 result. और अगर E prime पे we have 255 minus 127, तो we will have the value which is 128. जो कि एक्सपोनेंट बनेगी 2 की. So what we had 1 bit over here, we had 7 bits over here, and we had remaining 23 bits in Mentesa, which is represented by M. तो जब हमने किसी नंबर को लिखना होगा इन बाइनरी फॉर्मेट, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए वी विल यूज दिस रिलेशनशिप, जो कि प्लस माइनस विल बी डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन बिट, के 0 के लिए वी विल हैव प्लस वैल्यू एंड 1 के लिए वी विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू. और 1 हमने चूंकि नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट ली है, तो और ये बाइनरी वैल्यू है, इसमें 1 या 0 ही आ सकता है, तो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू में शुड स्टार्ट ऑलवेज विद 1. So this will be plus minus 1 point M. M is the Mentesa, which is comprised of these 23 bits. यानी ये हम as it is लिख देते हैं, और we multiply it by 2 raised to power exponent, which is E प्राइम माइनस 127. यानी यहाँ पे हमने एक्सेस 127 कोड यूज किया हुआ है, उसकी एक खास वजह है. द रीजन बिहाइंड दैट इज के वी आर यूजिंग स्पेशल वैल्यूज एट द एंड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव E
as 0 and m as at 0. We will have some value. So this has some significance. If we have in access code, if we have particular value 0, अगर दोनों 0 हैं तो normally it's the case when the value is 0. But if we have 255 in E prime, then it has its significance. If it has minus 126, it has another significance. So we will see in the next class के in special values की जो है वो क्या significance है. Right now we will basically see कि इसकी evaluation जो है वो किस तरह से हम करते हैं. If we have to represent a number, तो हमें पता है कि we will have a sign bit, we will have a 8-bit access 27 code, access 127 code, we will have Mantissa which is 23 bits. Now साइन बिट जो है उसका तो हमें पता है कि 0 को हमने पॉजिटिव वैल्यू दी है और 1 को हमने नेगेटिव वैल्यू दी है. लेट्स से कि अगर we have a 0 over here, and for simple case let's say कि we have something जो कि 130 को रिप्रेजेंट कर रहा है in E prime, which will be actually 1 there will be few zeros, like this will be actually 1 0 0 and 0 0 1 0. So this is something जो कि represent करता है 130 को. I'm just making the calculation simple. And in Mantissa we have like 1 1 1 and so on. Let's keep it simple. All others are 0. We have 3 significant values. तो अगर हम इसको evaluate करना चाहेंगे कि हमारे पास ये situation है, तो sign bit will tell us कि this number will be positive. Mantissa को हम उसी तरह से लिख देंगे 1 1 1 और 2 raised to power 127 है, तो this will actually become 1.111 into 2 raised to power 3. So this will be value of this number जो कि बाइनरी में है और we can write a binary value over here, but it doesn't matter. अगर हम इसको evaluate करना चाहें in decimal तो we know कि this will be 1 तो 1 ही होगा. 0.11 का मतलब है this is 0.5 plus 0.25 plus 0.125 and multiplied by 2 raised to power 3 would be 8. So this will be actually equal to 1.5 और this 0.5 plus 2 7 होगा और
ये 1, 2 और 5 विल बी 8. 1.87 इंटू 8 विल बी द फाइनल आंसर जो कि इससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे. This is how we basically evaluate decimal numbers from this IEEE standard notation जो इसको है. In the next class basically we will see कि what is the significance of the special values, यानी इससे हम बेसिकली ज़ीरो को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ सिंपल, जो कि हमने सिंपल केस में देख लिया कि अगर ई प्राइम भी ज़ीरो है और मेंटेसा में भी सारा ज़ीरो है तो दिस नंबर विल बी अ ज़ीरो. बट इफ़ वी हैव लाइक ई प्राइम में इफ़ वी हैव 255 और मेंटेसा में वी हैव ऑल वंस एंड मेंटेसा में कोई और वैल्यूज़ हैं, तो देयर आर सर्टन केसेस कि व्हाट डू दे रिप्रेजेंट. लाइक एक मशीन में वी नीड टू हैव अरेंजमेंट फॉर प्लस इन्फिनिटी, अरेंजमेंट फॉर नेगेटिव इन्फिनिटी और अरेंजमेंट फॉर नॉट अ नंबर. लाइक नॉट अ नंबर वुड बी समथिंग जो कि हम नॉन रियल वैल्यूज़ को जिसे हम इमेजिनरी वैल्यू कह सकते हैं, जैसे -1 का स्क्वायर रूट है, so that is not a number. So that is something that we can have in we should have in our calculations कि अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरह की अगर करे तो that should be handled. अगर हम कहीं पे कुछ इस किस्म की 1/0 कर रहे हैं तो इन्फिनिटी वी आर गेटिंग एन इन्फिनिटी एज आंसर, हमें प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए. तो दीज आर द केसेस दैट आर हैंडल्ड बाय दीज स्पेशल वैल्यूज़ जो कि 0 और 255 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली that is the point from where we will start in the next class. Today basically what we did was कि हमने ये सीखा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 2's complement. I'm sorry, आज दोबारा से बता रहा हूँ, आज हमने ये सीखा कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी नंबर को, और बाइनरी कन्वर्जन को बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद वी फेल्ट कि इसको स्टैंडर्डाइज किस तरह किया जाए. स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले हमने उसमें देखा कि व्हाट आर द इश्यूज. हमने ये देखा कि द नंबर्स शुड बी नॉर्मलाइज्ड. अंडरफ्लो इज़ अ केस जो कि इंटीजर्स में हमें नहीं मिलता था, बट यहाँ पे वी मे हैव अ नंबर बट वी मे नॉट हैव अ प्लेस टू जिसमें कि हम उस नंबर को रख सकें और वो जो मशीन है उस नंबर को एज ए ज़ीरो ट्रीट करे. तो दैट वुड बी द केस ऑफ अंडरफ्लो. ओवरफ्लो का हम जानते ही हैं कि अगर हम किसी बड़े नंबर को एक स्मॉल नंबर में फिट करने की कोशिश करें. प्लस हमारे पास जो और वैल्यूज़ हैं जिसको हम हायर वैल्यूज़ जिसको साइंटिफिक नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एवोगैड्रो नंबर हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट है, अर्थ की जो मास है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. देयर आर ह्यूज नंबर्स जो कि हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं. वी शुड बी एबल टू अकोमोडेट दोज. तो उसके लिए हमने ये देखा कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या है. सो हमने देखा कि 32 बिट विच इज़ नॉर्मली सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज साइन बिट. उसके बाद जो नेक्स्ट 8 बिट्स हैं दे आर कॉल्ड ई प्राइम और उसको हम एक्सपोनेंट बिट्स कहते हैं, एंड दे आर नॉट 2's complement, दे आर इंस्टेड XS 127 कोड. अब उस XS 127 कोड
का मतलब ये है कि हमने उस जो एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे आ रही थी बाइनरी वैल्यू, उसमें 127 ऐड करके उसको लिखा, विच मेड द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम -127 टू +128. यानी 0 के लिए वी हैड फॉर 0 वी हैड -127 अगर ई प्राइम में 0 है, और अगर ई प्राइम में 255 है तो वी हैड 128 एज द वैल्यू. तो दीज आर द वैल्यूज. फिर उसके बाद m इज द मेंटेसा जो कि 23 बिट लॉन्ग है, उसको हम एज इट इज यूज करते हैं. द रिलेशनशिप दैट इज वी यूज टू इवेल्युएट दैट नंबर इज +-1, that + will depend on the sign bit. 1 point m Mentesa multiplied by 2 raised to power e prime -127, क्योंकि हमने उसको 127 कोड में जिक्र रखा हुआ है. हमने देखा कि इसको हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको हमने इसको 2's कम्प्लीमेंट में क्यों नहीं रखा हुआ. तो द कंपैरिजंस और जो स्पेशल वैल्यूज़ हैं दे आर हैंडल्ड बेटर्ड बाय दिस लोकेशन. नेक्स्ट क्लास में जब हम स्पेशल वैल्यूज़ को भी डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग XS 127 कोड. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल परफॉर्म सम कैलकुलेशंस, सम मोर कैलकुलेशंस विद दिस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कन्वर्जेंस पे बेस होंगी. Then we will see के what is the double precision. हम सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स और डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट दोनों के स्टैंडर्ड्स की बात हम देख लेंगे कि वो किस तरह से हैं. वंस वी अंडरस्टैंड दिस सिंगल प्रिसीजन, तो डबल प्रिसीजन वुड नॉट बी समथिंग जो कि बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए. सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स का ही डिफरेंस है. दे विल चेंज द रेंज बेसिकली, कि कौन सी रेंज है, मैक्सिमम नंबर क्या हम स्टोर कर सकते हैं. तो और इसके अलावा हम उसमें कुछ अरिथमेटिक यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. Until then, it's Allah Hafiz and goodbye.